चलिए स्टार्ट करते देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। 4x² डज नॉट इक्वल टू n pi plus 1 n belongs to n the set of the natural number the इंटीग्रेशन x अंडर रूट में 2 साइन ब्रैकेट में x² माइनस 1 माइनस साइन 2 ब्रैकेट में x² माइनस 1 अपॉन 2 साइन ब्रैकेट में x² माइनस 1 प्लस साइन 2 ब्रैकेट में x² माइनस 1 ऑफ dx। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन निकालना, मतलब इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो देख लेते हैं चलिए कैसे होगा। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस कंडीशन को जो मेरा ये x² माइनस 1 x² माइनस 1 जो दे रखा है साइन के अंदर एंगल में, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मैं t मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये क्या होगा, i इक्वल टू, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ कितना होगा, x अंडर रूट में, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 कितना, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2 ऑफ कितना, साइन, तो 2 साइन ऑफ कितना x² माइनस 1 माइनस ऑफ कितना साइन 2 x² माइनस 1 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, 2 साइन ऑफ कितना x² माइनस ऑफ कितना 1 एंड dx। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, मैं t मान लेता हूँ किसको, x² माइनस 1 को। तो जब मैं यहाँ पर t मानूंगा तो t मानने पर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मैंने x कर लिया, तो dt बाई जो यहाँ पर dx आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो जो मुझे dt बाई 2 की वैल्यू मिली, यहाँ से कितनी मिली, x ऑफ कितना dx, तो मुझे क्या मिल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें यहाँ पर जो मुझे वैल्यू रखी है ये x और dx की जगह मैं dt बाई 2 लिख दूँगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ कितना आ गया, 1/2 तो मेरा बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट, यहाँ कितना आ गया, 2 ऑफ कितना साइन t, जहाँ पर x² माइनस 1 था वहाँ मैंने t रख दिया, माइनस का ऑफ कितना साइन ऑफ कितना 2t अपॉन यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 ऑफ कितना साइन t, यहाँ कितना आएगा प्लस ऑफ कितना साइन ऑफ कितना 2t, और यहाँ कितना आ गया dt। मीन्स पूरी वैल्यू जो किसके टर्म में आ गई, dt के टर्म में आ गई, मीन्स t वाले टर्म में आ गई। तो 1/2 यहाँ कितना आ गया, इंटीग्रेशन। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉर्मूला खोल देता हूँ। तो 2 साइन ऑफ कितना t माइनस का यहाँ कितना आ गया, 2 साइन t ऑफ कितना कोस t। अब हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है। तो हमने साइन 2t को कितना लिख दिया, 2 साइन t ऑफ कितना कोस t। तो हमारी क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। तो इसको कितना लिख दिया, 2 साइन ऑफ कितना t, यहाँ पे कितना आ गया प्लस का कितना 2 साइन t ऑफ कितना कोस t ऑफ कितना dt। तो मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट में, इसको मैं कितना लिख दूंगा, मैं यहाँ से ऊपर से 2 साइन t क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 साइन t कॉमन लिया तो यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी मेरी, कितनी बच जाएगी, ऊपर 1 माइनस ऑफ कितना कोस t, और नीचे से भी क्या ले लेता हूँ, 2 साइन t कॉमन, 2 साइन t कॉमन लिया तो 2 साइन t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे कितना बच जाएगा, 1 प्लस ऑफ कितना कोस t ऑफ कितना dt। तो यहाँ पर ये आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या जानता हूँ, मैं कुछ फॉर्मूले जानता हूँ, मैं उस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ कितना थीटा। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहता हूँ किसकी, मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहता हूँ 2 साइन स्क्वायर किसकी, t की। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 1 माइनस ऑफ कितना कोस ऑफ कितना 2t, यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू चाहता हूँ, 1 माइनस कोस t की वैल्यू चाहता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ कितना t अपॉन 2। तो इसको लिख दूंगा 1 माइनस ऑफ कितना कोस t, क्योंकि जब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर कितना था, 1 था। तो जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सिमिलरली मैं ऐसे ही दूसरा वाला फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली जो दूसरे वाला फॉर्मूला होगा मेरा, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, 2 कोस स्क्वायर t बाई 2 इक्वल टू कितना 1 प्लस ऑफ कितना कोस t। तो मेरी क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ क्या रख देता हूँ, 1/2
अंडर रूट में तो 1 माइनस कोस टी की जगह कितना रख दूंगा मैं, 2 साइन स्क्वायर ऑफ कितना टी अपॉन कितना 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर ऑफ कितना टी बाई 2। ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा tan स्क्वायर ऑफ कितना टी बाई 2। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कितनी, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा tan ऑफ कितना टी बाई 2 ऑफ कितना डी टी। अब हम tan t बाई 2 को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला कितना होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1/2 इंटू तो बाहर आ गया, तो यहाँ कितना आ गया log ऑफ कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको मैं sec लिख देता हूँ क्योंकि sec का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ कितना आ गया, log कितना हो जाएगा sec x, तो यहाँ कितना आ गया, इसको मैं लिख दूंगा log ऑफ कितना sec ऑफ कितना, ये किस में आ जाएगा, मोड में आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना 2, ये आ गई, और फिर मैं क्या कर दूंगा टी बाई 2 का भी करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, log ऑफ कितना sec ऑफ कितना, यहाँ कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना 2 ऑफ कितना प्लस का c। अब एक तो मेरा क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। अब मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ log ऑफ कितना, अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट लिख लूँ इस वैल्यू को, और यहाँ मैं लिख दूँ sec स्क्वायर ऑफ कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना 2, तो यहाँ पे कितना प्लस का c, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू पे। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरी यही वाली वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, रूट को ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर कितना, यहाँ पर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर कितना लिख लूँगा, ये आ जाएगा मेरा कितना 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये log की प्रॉपर्टी बाहर लग जाएगी, ये इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इस कंडीशन को ऐसे कि यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया log ऑफ कितना, इसको कितना लिख दिया मैंने, ये आ गया कितना sec ऑफ कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1/2 प्लस का कितना c। अब ये 1/2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ कितना लिख दूंगा 1/2, तो कितना log, यहाँ कितना आ गया sec ऑफ कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना 2 प्लस का c। अब ये 1/2 आगे क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ कि यहाँ पर log अगर p की पावर यहाँ q होता है, तो यहाँ पे जो ये q है, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ q ऑफ कितना log p, तो ये क्या होती है, ये मेरी प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए देख लेते हैं मेरा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो ये भी क्या मेरा आंसर है, तो मैं देख लेता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या है मेरा, आंसर ए विल बी करेक्ट और आंसर सी विल बी करेक्ट। थैंक यू। हॅलो एव्हरीवन, आपण डिस्कस करत आहोत क्वेश्चन इंटिग्रेशन ऑफ सेक्वेअर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टॅन एक्स होल टू द पॉवर 9 डिवाइडेड बाय 2 होल इंटू डी एक्स इक्वल्स टू फॉर सम आर्बिटरी कॉन्स्टंट के। आपल्याकडे 4 पर्याय दिले आहेत, त्यापैकी योग्य पर्याय आपल्याला निवडायचा आहे। मग आपण मांडतो आहोत दिलेल्या इंटिग्रेशनला आय इक्वल्स टू आपल्याला मिळतो आहे इंटिग्रेशन ऑफ सेक्वेअर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टॅन ऑफ एक्स होल टू द पॉवर 9/2 होल इंटू डी एक्स, काही अशा फॉर्ममध्ये। मग मिळालेलं इंटिग्रेशन हे कसं सॉल्व्ह होणार आहे, तर त्यासाठी सर्वप्रथम आपण स्प्लिट करतो आहोत सेक्वेअर ऑफ एक्सला ॲज अ सेक एक्स इंटू सेक एक्समध्ये, आणि डिवायडेड बाय आपल्याकडे आहे सेक एक्स प्लस टॅन ऑफ एक्स होल टू द पॉवर 9/2 इंटू डी एक्स, सो दॅट आपण म्हणतो आहोत, आपण रिप्लेस करतो आहोत आता सेक एक्स प्लस टॅन ऑफ एक्स बाय अदर व्हेरिएबल ॲज अ टीने। मग आपल्याला रिक्वायर्ड आहे आता डी एक्स व्हॅल्यू, तर ती कशी मिळणार आहे, जर आपण सबस्टिट्यूशनला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलं तर आपण म्हणतो आहोत आपल्याला मिळतो आहे आता सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ॲज अ सेक एक्स इंटू टॅन ऑफ एक्स प्लस टॅन ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक्वेअर ऑफ एक्स होल इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू टीचा डेरिव्हेटिव्ह होणार आहे 1 इंटू डी टी ॲज अ डी टी। मग जर आपण ब्रॅकेटमधून सेक एक्सला कॉमन काढलं तर आपल्याकडे उरतो आहे, लिहिताना आपण लिहित आहोत सर्वप्रथम सेक एक्सला अँड देन टॅन ऑफ एक्सला होल इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। मग जर आपण न्यूमरेटर बघितला तर आपल्याकडे आहे सेक एक्स इंटू डी एक्स ओनली, सो सेक एक्स इंटू डी एक्स व्हॅल्यू आपण म्हणतो आहोत आपल्याला मिळते आहे ॲज अ डी टी
डिवायडेड बाय सेक एक्स प्लस टॅन ऑफ एक्स, काही अशा फॉर्ममध्ये. पण आपल्याला पाहिजे आहे आता इन टर्म्स ऑफ व्हेरिएबल टी ओनली, सेक एक्स इंटू डी एक्सची व्हॅल्यू. सो दॅट आपण रिप्लेस करतो आहोत सेक एक्स प्लस टॅन ऑफ एक्स बाय इट्स व्हॅल्यू, जी की आहे आपल्याकडे ॲज अ टी. सो सेक एक्स इंटू डी एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते आहे डी टी डिवायडेड बाय 2. देन आपल्याला रिक्वायर्ड आहे आता सेक एक्सची व्हॅल्यू. तर ती कशी मिळणार आहे, तर त्यासाठी आपण म्हणतो आहोत आपलं सबस्टिट्यूशन होतं सेक एक्स प्लस टॅन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी. टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साईड घेतला तर आपल्याला मिळणार आहे 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टॅन ऑफ एक्स दॅट इज इक्वल्स टू ए 1 अपॉन टी. मग जर आपण मल्टिप्लाय डिवाइड बाय सेक एक्स मायनस ऑफ टॅन ऑफ एक्स केलं तर आपल्याला मिळणार आहे सेक एक्स मायनस ऑफ टॅन एक्स डिवायडेड बाय सेक एक्स प्लस टॅन एक्स इंटू सेक एक्स मायनस टॅन एक्स, जो की होणार आहे सेक स्क्वेअर ऑफ एक्स मायनस ऑफ टॅन स्क्वेअर ऑफ एक्स दॅट इज इक्वल्स टू 1/t जसली तसंच. मग ॲज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी आपल्याला मिळणार आहे सेक स्क्वेअर ऑफ एक्स मायनस ऑफ टॅन स्क्वेअर ऑफ एक्स ॲज अ 1. सो दॅट आपल्याला मिळतो आहे सेक एक्स मायनस टॅन एक्स इज इक्वल्स टू 1/t. मग जर आपण मिळालेलं इक्वेशन आणि जे आपण सबस्टिट्यूशन केलं आहे सेक एक्स प्लस टॅन एक्स यांना सायमल्टेनियसली सॉल्व केलं, आपण दोघांनाही ॲड केलं, तर आपण म्हणतो आहोत आपल्याला मिळणार आहे 2 टाइम्स सेक ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 अपॉन टी. सो दॅट व्हॅल्यू ऑफ सेक ऑफ एक्स आपल्याला मिळणार आहे 2ला जर आपण शिफ्ट केलं तर आपण म्हणतो आहोत हाफ टाइम्स टी प्लस 1 अपॉन टी. सो दॅट सबस्टिट्यूटेड इंटिग्रल आय आपल्याला मिळतो आहे काही अशा फॉर्ममध्ये इंटिग्रेशन ऑफ, आता पहिला टर्म आहे न्यूमरेटरचा सेक एक्स म्हणजे आहे आपल्याकडे हाफ टाइम्स टी प्लस 1 अपॉन टी. देन सेक एक्स इंटू डी एक्स म्हणजे आहे आपल्याकडे ॲज अ डी टी डिवायडेड बाय 2, ज्याला आपण सेपरेट आउट करून लिहित आहोत. होल डिवायडेड बाय आपल्याला मिळतो आहे सेक एक्स प्लस टॅन एक्स ॲज अ टी, सो टी टू द पॉवर 9 डिवायडेड बाय 2. मग आपण म्हणतो आहोत 1/2 हा कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशनच्या बाहेर येईन. आपल्याला देणार आहे आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून टी स्क्वेअर प्लस 1 डिवायडेड बाय टी होल डिवायडेड बाय टी टू द पॉवर 9/2 प्लस 1 आपल्याला देणार आहे टी टू द पॉवर 11 डिवायडेड बाय 2. ॲज पर द रूल ऑफ इंडायसेस आपण ही सॉल्व केलं आहे. देन आपण म्हणतो आहोत हाफ टाइम्स आपल्याला मिळतो आहे इंटिग्रेशन ऑफ टी स्क्वेअर प्लस 1 डिवायडेड बाय टी टू द पॉवर 1 इंटू टी टू द पॉवर 11/2. सॉल्व केलं असता आपल्याला मिळणार आहे टी टू द पॉवर 13 डिवायडेड बाय 2 होल इंटू डी टी. मग जर आपण इथे आता डिनॉमिनेटर हा सेपरेट केला, इंटिग्रेशन्स ही सेपरेट केली, हाफला डिस्ट्रीब्यूट केलं, तर आपल्याला मिळतो आहे हाफ टाइम्स इंटिग्रेशन ऑफ टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय टी टू द पॉवर 13 डिवायडेड बाय 2 इंटू डी टी प्लस हाफ टाइम्स इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी टू द पॉवर 13 डिवायडेड बाय 2 इंटू डी टी, काही अशा फॉर्ममध्ये. मग जर आपण डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटरकडून न्यूमरेटरकडे शिफ्ट केलं तर ॲज पर रूल ऑफ इंडायसेस व्हॅल्यू ऑफ आय आपल्याला मिळते आहे हाफ टाइम्स टी टू द पॉवर 2 मायनस 13 डिवायडेड बाय 2 आपल्याला मिळतो आहे मायनस ऑफ 9 डिवायडेड बाय 2 होल इंटू डी टी जसली तसाच प्लस हाफ टाइम्स इंटिग्रेशन ऑफ टी टू द पॉवर मायनस ऑफ 13 डिवायडेड बाय 2 इंटू डी टी. आपल्याकडे आहे स्टँडर्ड इंटिग्रेशन ऑफ टी रेज टू एन इंटू डी टी, ज्याला आपण लिहू शकतो आहोत टी टू द पॉवर एन प्लस 1 डिवायडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी, काही अशा फॉर्ममध्ये. सो व्हॅल्यू ऑफ आय आपल्याला मिळते आहे 1/2 टाइम्स टी टू द पॉवर मायनस ऑफ 9/2 प्लस 1 आपल्याला देणार आहे मायनस ऑफ 7 डिवायडेड बाय 2 अँड डिवायडेड बाय 7/2 विथ अ मायनस साइन. देन प्लस हाफ टाइम्स इंटिग्रेशन ऑफ टी टू द पॉवर मायनस 13 डिवायडेड बाय 2 इंटू डी टी आपल्याला मिळणार आहे टी टू द पॉवर मायनस 13/2 प्लस 1 ॲज अ मायनस ऑफ 11/2 डिवायडेड बाय मायनस ऑफ 11/2. इंटिग्रेशन हे सॉल्व झालं आहे, आपण लिहित आहोत इंटिग्रेटिंग कॉन्स्टंट प्लस सी. 1 अपॉन मायनस ऑफ 7/2 सॉल्व होऊन आपल्याला देणार आहे मायनस ऑफ 2 डिवायडेड बाय 7. आणि जर आपण टी टू द पॉवर मायनस ऑफ 7/2ला न्यूमरेटरकडून डिनॉमिनेटरकडे शिफ्ट केलं तर ॲज पर रूल ऑफ इंडायसेस आपल्याला मिळणार आहे 1 अपॉन टी टू द पॉवर 7/2. देन प्लस मायनस होणार आहे मायनस 1/2 जसली तसाच 1 अपॉन 11/2 सॉल्व होऊन आपल्याला देणार आहे 2/11 इंटू आपल्याला मिळतो आहे टी टू द पॉवर मायनस 11/2ला न्यूमरेटरकडून डिनॉमिनेटरकडे शिफ्ट करून 1 अपॉन टी टू द पॉवर 11/2
प्लस सी जसली तसाच. सो दॅट आय इक्वल्स टू, आता 2 आणि 2 न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरमधून कॅन्सल आउट होऊन आपल्याकडे उरतो आहे मायनस ऑफ 1/7 इंटू 1/t⁻7/2 मायनस अगेन 2 आणि 2 न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरमधून कॅन्सल आउट होऊन आपल्याकडे उरतो आहे 1/11 इंटू 1/t⁻11/2 प्लस सी. मग आपण म्हणतो आहोत जर आपण मायनस साईन विथ 1/t⁻11/2 ला कॉमन काढलं तर आपल्याकडे आहे फर्स्ट टर्ममध्ये 1/t⁻7/2 म्हणजेच अल्टिमेटली आपण मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करणार आहोत बाय टी स्क्वेअरने, कारण 7/2 प्लस 2 आपल्याला देणार आहे 11/2. सो दॅट आपल्याकडे उरतो आहे फर्स्ट टर्ममध्ये ॲज अ टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 7. टर्ममध्ये आपल्याकडे उरणार आहे आता मायनस मायनस ॲक्च्युली प्लस 1/11 ओनली अँड प्लस सी जसली तसा. मग आपण म्हणतो आहोत दिलेलं इंटिग्रेशन होतं आपल्याला इन टर्म्स ऑफ व्हेरिएबल एक्समध्ये, तर त्याचं सोल्युशन पाहिजे आहे आपल्याला इन टर्म्स ऑफ व्हेरिएबल एक्समध्ये. आपण सबस्टिट्यूट केला होता sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू टी. सो दॅट आपण टीला रिप्लेस करतो आहोत बाय इट्स व्हॅल्यू. आपल्याला मिळते आहे व्हॅल्यू ऑफ आय मायनस 1/sec x प्लस tan ऑफ x होल टू द पॉवर 11/2 होल इंटू आपल्याकडे असणार आहे 1/7 टाइम्स आपल्याकडे आहे टी स्क्वेअर. टी स्क्वेअर म्हणजे होणार आहे आता sec x प्लस tan x द होल स्क्वेअर प्लस आपल्याकडे आहे 1/11 अँड प्लस सी जसली तसा. सो दॅट ब्रॅकेटमधल्या टर्म्स रिअरेंज करून आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ आय ही मिळते आहे मायनस 1/sec x प्लस tan ऑफ x होल टू द पॉवर 11/2 इंटू आपण लिहितो आहोत सर्वप्रथम कॉन्स्टंट ॲज अ 1/11 प्लस आपल्याकडे आहे 1/7 टाइम्स sec x प्लस tan ऑफ x द होल स्क्वेअर अँड प्लस सी जसली तसा. तर अशा प्रकारे आपण दिलेलं इंटिग्रेशन हे सॉल्व केलेलं आहे, ज्याला आपण मांडलं होतं आय, आणि व्हॅल्यू ऑफ आय आपल्याला मिळते आहे मायनस 1/sec x प्लस tan ऑफ x होल टू द पॉवर 11/2 होल इंटू 1/11 प्लस 1/7 टाइम्स sec x प्लस tan x द होल स्क्वेअर अँड आपल्याकडे असणार आहे इंटिग्रेटिंग कॉन्स्टंट ॲज अ प्लस सी. मग जर आपण कन्सिडर केलं इथे सी ॲज अ कॉन्स्टंट आहे अँड दॅट इज इक्वल्स टू आपल्याकडे आहे आर्बिटरी कॉन्स्टंट ॲज अ के. सो दॅट व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रल आपल्याला मिळणार आहे काही अशा फॉर्ममध्ये मायनस 1/sec x प्लस tan ऑफ x होल टू द पॉवर 11/2 इंटू 1/11 प्लस 1/7 इंटू sec x प्लस tan x द होल स्क्वेअर प्लस के. मग जर आपण दिलेल्या पर्यायांसोबत कम्पेअर केलं तर योग्य पर्याय असणार आहे पर्याय सी मायनस 1/sec x प्लस tan x रेज टू 11/2 इंटू 1/11 प्लस 1/7 इंटू sec x प्लस tan x द होल स्क्वायर प्लस के. थैंक यू. इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है इफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पर एक्स होल डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पर 4x प्लस ई रेस्ट पर 2x प्लस 1 dx एंड j इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पर माइनस 4x प्लस ई रेस्ट पर माइनस 2x प्लस 1 dx, देन फॉर एनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c द वैल्यू ऑफ j माइनस आई इज इक्वल टू. तो सोल्यूशन में देखो हमें सबसे पहले तो j जो है वो क्या गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर माइनस 4x प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x प्लस 1 dx, राइट. इन सबको अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिखूं ये जो नेगेटिव पावर वाली टर्म्स है तो ई रेस्ट पर माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/e रेस्ट पर x लिख सकता हूँ होल डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पर माइनस 4x को हम क्या लिख सकते हैं 1/e रेस्ट पर 4x प्लस ई रेस्ट पर माइनस 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1/e रेस्ट पर 2x, राइट, प्लस 1 dx. न्यूमिरेटर जो है वो एज इट इज रखेंगे, ओके, 1/e रेस्ट पर x, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/e रेस्ट पर x होल डिवाइडेड बाय, जब मैं एलसीएम लूंगा वो एलसीएम आएगा e रेस्ट पर 4x और न्यूमिरेटर में मेरे पास क्या बन जाएगा देखो 1 प्लस e रेस्ट पर 2x प्लस e रेस्ट पावर 4x, राइट, विच इज इक्वल टू ये जो e रेस्ट पर 4x है वो यहाँ पे चला जाएगा न्यूमिनेटर में, ओके, यहाँ पे dx तो है ही, सो ये बन जाएगा e रेस्ट पर 3x, ओके. e रेस्ट पर 4x को ऊपर लेके जाएंगे तो e रेस्ट पर 4x अपॉन e रेस्ट पर x क्या हो जाएगा e रेस्ट पर 3x हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी e रेस्ट 4x प्लस e रेस्ट पर 2x प्लस 1
dx इंटीग्रल, राइट। ये मेरे पास क्या आ गया, j आ गया। कुछ नहीं किया, बस ये जो नेगेटिव पावर वाली टर्म्स थे उनको रेसिप्रोकल किया और उसके बाद एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरे पास j आ गया। अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि j का जो डिनोमिनेटर है और i का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए। तो अब मैं j माइनस आई करता हूँ तो मैं क्या आ जाएगा, देखो j माइनस आई विल भी, देखो न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो e रेस्ट पर 3x माइनस e रेस्ट पर x, और डिनोमिनेटर क्या रहेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, e रेस्ट पर 4x प्लस e रेस्ट पर 2x प्लस 1 dx इंटीग्रल, राइट। ये मेरे पास अब j माइनस आई आ गया। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से ऊपर से e रेस्ट पर x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट पर x इंटू e रेस्ट पर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e रेस्ट पर 4x प्लस e रेस्ट पर 2x प्लस 1 dx, राइट। इस इक्वेशन में e रेस्ट पर जो x है, ओके, e रेस्ट पर x जो है उसको हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो e रेस्ट पर x को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया तो e रेस्ट पर x dx वो क्या हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा, राइट। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से जो j माइनस आई है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो e रेस्ट पर x इंटू डी एक्स वो तो dt हो गया, e रेस्ट पर 2x क्या हो जाएगा, वो तो t स्क्वायर हो जाएगा। सो t स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा t रेस्ट पर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 dt, राइट। तो अब हमें इसको इवेलुएट करना है। इसको इवेलुएट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हम t स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से t स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर बन जाएगा, राइट, इंटू टी स्क्वायर dt, राइट। और डिनोमिनेटर में देखो टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचा टी स्क्वायर, ये बचा 1 और ये क्या बन जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर बन जाएगा, ओके। और यहाँ से भी जो टी स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा और ये टी स्क्वायर की टर्म जो है वो इस टी स्क्वायर की टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो अब मेरे पास क्या बचा, j माइनस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ओके, होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 dt। अब ये जो इनिशियल 3 टर्म्स हैं डिनोमिनेटर की वो होल स्क्वायर कंप्लीट कर रही हैं, राइट। कैसे, देखो j माइनस आई जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है एक्चुअली t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 1 dt। अब सपोज करो t प्लस 1 बाई टी को मैंने z मान लिया, ओके, t प्लस 1 बाई टी को क्या मान लिया, z मान लिया, डिफरेंशिएट कर दिया तो t की डिफरेंशिएशन 1 बाई टी की डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, राइट। सो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt वो क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो जो न्यूमिनेटर की पूरी टर्म है वो dz के इक्वल हो जाएगी। सो j माइनस आई क्या आ जाएगा, j माइनस आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन ये क्या हो गया, z हो गया, तो अपॉन z स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z प्लस 1 इंटू z माइनस 1 dz, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस 1 माइनस z माइनस 1, राइट। यहाँ से देखो z कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर को मैंने इस तरीके से लिख लिया अपॉन z प्लस 1 इंटू z माइनस 1 dz। तो यहाँ से देखो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, इस टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो z प्लस 1 कैंसिल होकर 1 अपॉन z माइनस 1 बच जाएगा dz माइनस 1 बाई 2, इस टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो z माइनस 1 कट के क्या बच जाएगा, 1 अपॉन z प्लस 1 बच जाएगा dz। इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 अपॉन z माइनस 1 की इंटीग्रेशन
वो क्या आ जाएगी ln ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 माइनस 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 हो जाएगा, राइट, ये वाली इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c। तो ये मेरे पास क्या आ गया, j माइनस आई आ गया। अब जस्ट हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ln ऑफ, देखो हाफ अगर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ z माइनस 1 माइनस ln ऑफ z प्लस 1, और ln a माइनस ln b क्या होता है, ln ऑफ a माइनस b हो जाता है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट, प्लस c। यहाँ से z मेरे पास क्या था, z मेरे पास था t प्लस 1/t, तो ये क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स ln ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस 1/t माइनस 1, राइट, होल डिवाइडेड बाय t प्लस 1/t प्लस 1, इसका मॉडुलस, राइट। तो ये आ जाएगा प्लस c। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ln ऑफ मॉडुलस ऑफ, एलसीएम लेके यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या बनेगा, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t, राइट। और यहाँ से जो एलसीएम आएगा और यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे बनेगा क्या, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t, इसका मॉडुलस, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, विच इज इक्वल टू, देखो t किसको मानना था, t मानना था e रेस्ट पर x को, सो 1/2 इंटू ln ऑफ मॉडुलस ऑफ e रेस्ट पर 2x प्लस 1 माइनस e रेस्ट पर x डिवाइडेड बाय e रेस्ट पर 2x प्लस 1 प्लस e रेस्ट पर x, ओके, इसका मॉडुलस प्लस c। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, j माइनस आई आ जाएगा, एंड इट इज माई फाइनल आंसर। ओके, j माइनस आई इज 1/2 टाइम्स ln ऑफ मॉडुलस ऑफ e रेस्ट टू 2x प्लस 1 माइनस e रेस्ट टू x होल डिवाइडेड बाय e रेस्ट पर 2x प्लस 1 प्लस e रेस्ट पर x प्लस c। थैंक यू। Hello everyone, so here we have a question. We have to integrate x square minus 1 over x cube under the root 2x raised to the power 4 minus 2x square plus 1 dx. Here we have 4 options. We have to check which option is correct. So here I'm going to solve this thing. It is very interesting question. Okay, and actually in this type of questions, when you have this root and you have any other power like radical powers like 1/3, 1/4, then that type of question will be done with taking the maximum power common, okay, from that bracket. Okay, what I'm trying to say, let me write here. So it is x square minus 1 over, here we have x cube, and here in the root you can clearly see that we have x raised to the power 4 maximum power. So I'm taking x raised to the power 4 outside, so because of this root it will be x square, and here in the root it will be 2 minus 2 by x raised to the power 2 plus 1 over x raised to the power 4, and obviously dx, and hope you understood this point. I just took x raised to the power 4 outside. So what will happen by doing this? So my I will become integration, this is x raised to the power 5, right, in the denominator. So I'm giving this denominator to this numerator. It will be x square over x raised to the power 5 minus 1 over x raised to the power 5, and in the denominator we have this thing under the root my 2 minus 2 over x square plus 1 over x raised to the power 4, and here we have dx, right. So now I'm going to assume that my this denominator, basically this root of denominator, okay, is nothing but 2 minus 2 over x square plus 1 over x raised to the power 4. I'm assuming it as t square. Now on differentiating both sides, it is 0. The integration, sorry, the differentiation of 2 is 0. Now the differentiation of next term, it will be minus of, here we already have minus of 2 into 2 is 4 over x cube, okay, and here we have minus 4 over x raised to the power 5. It is equals to 2t dt over dx, right. So now from here I'm solving this a little. So I'm taking minus, this will become minus become plus, so it will be 4 over x cube, and here we have minus of 4 over x raised to the power 5. So I'm taking this 4 common and I'm giving this to the
right hand side. So it will be 2 over 4, which is 1 over 2 t dt, and I took this dx over here. Okay, so this is what I got. I am replacing this term by this term, this complete 1 over x cube minus 1 over x raised to the power 5 with this thing. So I'm writing here my I will be equals to 1 over 2, so I'm taking it outside, t dt over, as I assumed this as my t square, so I'm writing here it is under root t square. Okay, now this square get cancelled with this root and it will be 1 over 2 integration, and here we have only t over t, here we have dt, right? Now this t get cancelled with this t, so we will left with, I'm writing here, it will be simply 1 over 2 integration 1 dt. Okay, and integration of 1 we already know it is nothing but the variable, so my I will be equals to 1 over 2, this 1 integration is t and plus c as my integrating constant. So my t was, as we already know, we assumed my t square was, I'm writing here, my t square was 2 minus 2 over x square plus 1 over x raised to the power 4. This is what I assumed. So my t from here is become 1 over 2 under the root 2 minus 2 over x square plus 1 over x raised to the power 4 plus c as my integrating constant. Now from here I'm going to take the LCM in the root, so it will be 1 by 2 under the root 2x raised to the power 4 minus 2x square plus 1 over x raised to the power 4 plus c as my integrating constant. Now here you can clearly see that this x raised to the power 4 can cancel this root, so it will be 1 over, I'm writing here first under root 2x raised to the power 4 minus 2x raised to the power 2 plus 1 over 2x square plus c. So this should be the final answer for this question. Let's check the options. So here we have option number 4 is correct. Thank you. हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? तो आज हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन में ये कि अगर मैं 4e पावर x प्लस 6 इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मेरा आंसर आता है ax प्लस b लॉग 9e पावर 2x माइनस 4 प्लस c। तो मुझे a, b और c की वैल्यू बतानी है। तो मैं पहले अपना क्वेश्चन लिख लेता हूँ। प्लस 6e पावर माइनस x अपॉन 9e पावर x माइनस 4e पावर माइनस x dx इक्वल्स टू ax प्लस b लॉग 9e पावर 2x माइनस 4 प्लस c। मैं दोनों तरफ ना डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो तब भी वही रहेगी। डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, तो देखो ये तो इसका तो इंटीग्रेशन हट जाएगा ये हो जाएगा 4e पावर x प्लस 6e पावर माइनस x 9e पावर x माइनस 4e पावर माइनस x। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, a आ गया, इसको किया, ये b कांस्टेंट है, लॉग को किया तो ये लॉग वाली टर्म नीचे चले जाएगी, यानी कि 9e पावर माइनस e पावर 2x माइनस 4, और फिर से इसको मैं इंटीग्रेट करूँ तो 18e पावर 2x आ जाएगा प्लस c। अब इस टर्म में मैं क्या करता हूँ, मैं ना ऊपर नीचे दोनों को e पावर x से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो ये मेरा क्या बचेगा, a प्लस b 18e पावर x अपॉन 9e पावर x माइनस 4e पावर माइनस x प्लस c। देखो c तो हट जाएगा, c तो एक कांस्टेंट था, ये तो इंटीग्रल कांस्टेंट था, ये तो हट जाएगा अभी उसको डिफरेंशिएशन के बाद, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, 4e पावर x प्लस 6e पावर माइनस x, सॉरी e पावर माइनस x अपॉन 9e पावर x माइनस 4e पावर माइनस x, ठीक है। मैंने क्यों ये e पावर x से डिवाइड किया, देखो ये नीचे सेम बन जाएगा, मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, a 9e पावर x माइनस 4e पावर माइनस x प्लस 18b e पावर x
मैं ई पावर एक्स को अगर कॉमन लूँ तो ई पावर एक्स क्या आएगा 9, देखिए एलसीएम लेते ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिर्फ इसी की बात करते हैं, 4 ई पावर एक्स प्लस 6 ई पावर माइनस एक्स, 9 ई पावर 9a प्लस 18b माइनस ई पावर एक्स, ठीक है, ये -4 है, ठीक है। अब देखो 4 ई पावर एक्स प्लस 16 ई पावर माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, 9a प्लस 18b माइनस 4 ई पावर एक्स के, ठीक है। हाँ ये -4a है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा लिख देता हूँ, -4a ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये मेरा है 9a -4a ई पावर माइनस एक्स। अब देखो, अब मैं कोफिशिएंट्स को अगर कंपेयर करूँ, ठीक है, कोफिशिएंट्स को अगर कंपेयर करूँ, 4 मेरा इसके इक्वल हो गया, 6 मेरा -4a के इक्वल हो गया, ठीक है। इससे मैं a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 4 इक्वल्स टू 9a प्लस 18b, ठीक है, और -4 इक्वल्स टू -4a इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो a मेरा क्या आ जाएगा, -3/2, तो a की वैल्यू मेरी -3/2 आ गई है। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ, 4 × 9 × -3/2 प्लस 18b, ठीक है। ये कितना होगा, 9 3 जा 27, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 27/2 इक्वल्स टू 18b। एलसीएम लेता हूँ तो 4 2 8 8 और 27 35/2, 18 को नीचे भेज दिया, ये आ गया मेरा b। तो जो मेरा b है देखो वो क्या आ गया, 35/36, ये मेरा b आ गया और a मेरा क्या आ गया है, -3/2। लेकिन इसमें ना देखो c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो c कैन टेक एनी वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन होना था। ये है, ये मेरा आंसर है और ये मेरा आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।